सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन होता है हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि आपको मेटल और नॉन मेटल के बीच में आइडेंटिफिकेशन होता है। मैक्सिमम सबका ये प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग अगर एक पीरियोडिक टेबल अगर आप देखिएगा, अगर एक पीरियोडिक टेबल देखोगे, पीरियोडिक टेबल में क्या होता है कुछ इस तरीके से होता है। इस तरीके से एक पीरियोडिक टेबल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर साइड में 7 पीरियड्स होता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर साइड में 7 पीरियड्स होता है और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक में और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक में 18 ग्रुप्स होता है। 18 ग्रुप्स और 7 पेजेस। अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं ब्लॉक के हिसाब से। सबसे पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक, फिर होता है पी ब्लॉक, फिर होता है डी ब्लॉक और फिर होता है आपका एफ ब्लॉक। तो पीरियोडिक टेबल में 4 तरीके से डिवाइड किया है। एस ब्लॉक में पूरा पूरी मेटल्स भरा हुआ है। क्या भरा हुआ? मेटल्स। ठीक है, वो मेटल्स जिसका वैलेंसी +1 होगा या फिर क्या होगा +2 होगा। इसका मतलब क्या होगा? आइदर वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, ये हुआ। पी ब्लॉक जो है, पी ब्लॉक में आपका जो यहाँ पे आपका इस ग्रुप को बोला जाता है 1A, इस ग्रुप को बोला जाता है 2A और ये ग्रुप जो आपका हो गया 3A, ये ग्रुप हो गया आपका 4A। तो 3 वाला जो है ये आपका मेटल होता है। 3 वाला जो आप देख रहे हो ये क्या होता है? मेटल होता है। 4 वाला जो है मेटालॉइड होता है। ठीक है, तो 3 वाला मेटल हो गया, 4 वाला जो है मेटालॉइड हो गया। अब बाकी जितना रिमेनिंग है ना, लास्ट वाला ग्रुप छोड़ करके, लास्ट वाला ग्रुप को बोला जाता है, लास्ट वाला ग्रुप को बोला जाता है 8A और 0। क्या बोला जाता है? 8A और 0 बोला जाता है। ठीक है, तो 8A और 0 जो है इसको हम लोग बोलते हैं इनर्ट गैस। क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस। ठीक है, और यहाँ पे बाकी जो एलिमेंट्स है ये सारा मेटल, सारा जो है वो क्या होता है? नॉन मेटल। क्या होता है? नॉन मेटल। मेटल्स का प्रॉपर्टी क्या होता है? क्या करता है? लूज इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल क्या करता है? गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मेटल क्या करता है? लूज करता है। जैसे सोडियम मेटल हुआ आपका, इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्या बना वो? Na+। नॉन मेटल क्या हो गया? क्लोरीन हो गया, गेन किया इलेक्ट्रॉन, क्या बन गया वो? Cl-। अब मेटलॉइड जो होता है कैन लूज और गेन और शेयर। क्या कर सकता है? लूज कर सकता है, गेन कर सकता है, शेयर कर सकता है। तीनों प्रॉपर्टीज होता है इसमें मेटलॉइड्स। एग्जांपल क्या है? कार्बन, सिलिकॉन। क्या है? कार्बन और सिलिकॉन। ठीक है, तो हम लोग ये बेसिकली समझा मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। ठीक है, यहाँ पर किसको किसको आपको कौन कौन से एलिमेंट को एकदम अच्छा से पढ़ना। सबसे पहला एलिमेंट आता है हाइड्रोजन को। ठीक है, हाइड्रोजन आता है, सोडियम आता है, लिथियम आता है, पोटेशियम आता है, आपका कैल्शियम आता है। ठीक है, ये सब सारा मेटल्स जो आपको वो अच्छे से पढ़ना, सारा मेटल्स को अच्छे से पढ़ना। अब सबका वैलेंसीज क्या क्या है? H+ में कन्वर्ट होता है, Na+ में कन्वर्ट होता है, लिथियम Li+ में कन्वर्ट होता है, पोटेशियम K+ में कन्वर्ट होता है, कैल्शियम C2+ में, और एक और पढ़ लीजिएगा Mg आपका Mg2+ होता है। ठीक है, इतना आपको वैलेंसीज याद होना चाहिए, एटलीस्ट इतना मेटल का वैलेंसीज आपको याद होना चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन मेटल और नॉन मेटल दोनों है, उसका प्रॉपर्टीज जो है इसलिए दोनों का तरफ होता है। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो ग्रुप 1A और 7A दोनों में ही आपका होता है। हाइड्रोजन और मेटल दोनों का प्रॉपर्टीज इसके अंदर होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या होता है तो इस तरीके से बोलते हैं। ये सारा चीज को बोला जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सारा चीज को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि सब पे चार्ज कितना है? प्लस है। सब पे क्या है? चार्ज कितना है? प्लस है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं। उसी तरीके से कुछ नॉन मेटल्स आपको पढ़ना होता है। और नॉन मेटल्स में कौन कौन है? नॉन मेटल्स में बेसिकली जो आपको पढ़ना होगा यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, एटलीस्ट इतना एलिमेंट को तो आपको याद रखना ही है। थोड़ा बहुत सल्फर आएगा। ठीक है, ठीक है, थोड़ा बहुत आएगा, सल्फर आएगा। ठीक है,
नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना है? नाइट्रोजन का वैलेंसी होता है, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो वैलेंसी कितना हो गया 3 माइनस। ऑक्सीजन कितना ले सकता है 2 ले सकता है, तो 2 माइनस। क्लोरीन कितना ले सकता है 1, क्लोरीन कितना ले सकता है 1, ब्रोमीन कितना ले सकता है 1, आयोडीन कितना ले सकता है 1, और सल्फर कितना ले सकता है -2। सल्फर कितना ले सकता है -2। ठीक है, वैलेंसी। ठीक है, अच्छा मेटल्स में एक और भी डाल दीजिएगा, मेटल्स में आप लोग को जगह है तो एक और डाल दीजिएगा, एल्यूमिनियम। इसको क्या बोलते हैं Al3+। ठीक है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ये जो पार्ट हुआ आपका, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये मेटल्स का केस हो गया, और इतना नॉन मेटल्स आपको पढ़ना ही पड़ना है विद वैलेंसी। ये सब सारा जो है ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इन लोग का साइन क्या आएगा, माइनस का साइन। इसका साइन आएगा माइनस का साइन, तो क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। समझ में आया था? तो हम लोग क्या देखेंगे, ये सब सारा जो नॉन मेटल है सब में क्या चाहते हैं, नेगेटिव चाहते हैं। सारा मेटल पे कौन सा चाहते हैं, पॉजिटिव चाहते हैं। समझ में आया मेरा? तो इससे आपको इतना का एटलीस्ट वैलेंसी या सब कुछ याद होना चाहिए। वैलेंसी या सब कुछ क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं बॉन्ड पे। बॉन्ड हम लोग जो है, बॉन्ड जो हम लोग है 4 तरह का एकदम देखेंगे, आप उसको को याद रखना। सबसे पहला बॉन्ड जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवालेंट। दूसरा होता है कोवैलेंट। तीसरा होता है कोऑर्डिनेट। और फोर्थ आपका होता है, तीसरा कोऑर्डिनेट, फोर्थ जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। फोर्थ को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये 4 बॉन्ड का आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इलेक्ट्रोवालेंट क्या होता है, बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, ये होता है बिटवीन नॉन मेटल। तो हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो इलेक्ट्रोवालेंट क्या होता है, बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो होगा उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोवालेंट। और मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होगा वहां पर क्या बोलेंगे, शेयरिंग। यहाँ पर होता है ट्रांसफर। क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नॉन मेटल्स के बीच में ही है। इलेक्ट्रोवैलेंस क्या होता है, मेटल्स और नॉन मेटल। तो अगर कहीं पर एक बॉन्ड दिया हुआ आपको NaCl, तो आप देखिएगा आपसे क्या बोलेंगे, Na एक मेटल है और Cl क्या है, नॉन मेटल। तो कौन सा बॉन्ड हो गया, इलेक्ट्रोवैलेंट। क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर, NaCl जो मेरा है ये कौन सा बॉन्ड है, इलेक्ट्रोवैलेंट। ठीक है, अगर वही चीज अगर नॉन मेटल्स के बीच में अगर आपका हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवैलेंट में क्या होता है, शेयरिंग होता है। क्या होता है, शेयरिंग होता है। फॉर एग्जांपल क्लोरीन का यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन, कितना 7 इलेक्ट्रॉन। और एक और क्लोरीन लिया हमको, ठीक है, उसमें भी कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन। इन लोग दोनों शेयर कर रहे हैं। शेयर मतलब क्या हुआ, उस जो शेयरिंग करते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन दोनों का होता है। ये भी उसका बोल सकता है उसको अपना, वो भी इसको बोल सकता है। मतलब अब जो नया अरेंजमेंट बनता है, नया अरेंजमेंट के हिसाब से ये क्लोरीन कुछ ऐसा दिखेगा और ये क्लोरीन कुछ ऐसा दिखेगा। मतलब इसके पास भी ऑक्टेट हो गया और इसके पास भी क्या हो गया, ऑक्टेट। समझ में आया मेरा? बट NaCl का केस में क्या होता है कि आपका एक जो है वो लूज करता है, दूसरा क्या होता है, गेन करता है। ठीक है, तो अगर हम इसको दिखाएंगे Na और Cl के हिसाब से, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये लूज कर रहा है, तो क्या बन गया Na+। अब इसी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये गेन करेगा। गेन करके क्या बनेगा, Cl-। और इन लोगों के बीच में जो बॉन्ड होगा उस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, आपका इलेक्ट्रोवाइलेंट। ठीक है, आप अपना, आपके पास 2 पेन था, अपना दोस्त को एक पेन दे दिए लिखने के लिए एग्जाम। ठीक है, तो वो जो दोस्ती हुआ, दोस्ती को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोवाइलेंट। क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रोवाइलेंट। बात समझ में आया मेरा? ठीक है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अगर मेटल नॉन मेटल तब इलेक्ट्रोवाइलेंट, दोनों नॉन मेटल तो क्या होगा, कोवालेंट। बात समझ में आया मेरा? ये ऑक्टेट ऑक्टेट दोनों क्लियर है, समझ में आया, नो डाउट है। आगे बढ़ते हैं। अभी अब देखिए एक और एग्जांपल हम आपको दिखा रहे हैं, क्लोरीन है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या हुआ, हाइड्रोजन से मिलने। तो हाइड्रोजन से मिलने के बाद ये शेयर किया उसके साथ, तो ये शेयर किया तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका ड्यूप्लेट। और ये बन गया आपका
ऑक्टेट। तो ये आपका ऑक्टेट बन गया और ये आपका ड्यूप्लेट बन गया। समझ में आया मेरा बात? तो ये क्या हुआ? कोवैलेंट। क्या बोलेंगे उसको? कोवैलेंट। ठीक है, बिटवीन नॉन मेटल्स। ठीक है, क्या होता है ये? बिटवीन नॉन मेटल्स शेयरिंग होता है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया मेरा बात? कोई डाउट है? तो यहाँ पर क्या हुआ? आप पेन लेकर के आए हैं, आपका दोस्त पेंसिल लेकर के आया है, आप लोग प्रैक्टिकल एग्जाम में दोनों शेयर करें। आप तो पेन से लिख रहे हैं, वो पेंसिल का काम कर रहे हैं। आज जब आप पेंसिल लिए उससे, वो फिर आप पेन का काम कर रहे हैं, तो दोनों शेयरिंग कर लिया, आप दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। तो वहां पे शेयरिंग जब होता है, दैट बॉन्ड इज नोन एज व्हाट? कोवैलेंट। ठीक है, क्या होता है? कोवैलेंट कहां पर होता है? नॉन मेटल्स के बीच में होता है, नॉन मेटल्स के बीच में। ठीक है, एक एग्जांपल इस नॉन में देखेंगे, पढ़ेंगे। एक एग्जांपल क्या हो गया? ऑक्सीजन का सब मिला के 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये शेयरिंग किया, ये शेयरिंग किया, दोनों शेयर कर रहा है आपका यहाँ पे। शेयर करने के बाद क्या होगा? हाँ, दोनों शेयर हो गया। 6 था ना, उसको ऑक्टेट होने के लिए कितने चाहिए? 2 चाहिए। तो ये 2 किया, उसको भी कितने चाहिए? 2 चाहिए। अब क्या हुआ? दोनों ऑक्टेट हो गए। सब कोई कोशिश करता है कि ऑक्टेट हो जाए, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी हर कोई क्या कोशिश करता है? ऑक्टेट हो जाए। हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम, बेरिलियम, ये लोग थोड़ा ड्यूप्लेट में जाता है, तो बेसिकली ज्यादा को क्या होता है? ऑक्टेट का प्रेफर करता है। तो कोवैलेंट समझ में आया आपको? ठीक है, कोवैलेंट समझ में आया। नेक्स्ट अब देखिए, हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? नेक्स्ट आपका कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में उसको क्या बोलते हैं? जैसे कि आपका H2O मॉलिक्यूल है, H2O मॉलिक्यूल है। अब H2O में ऑक्सीजन में एक लोन पेयर क्या है? एक लोन पेयर। सामने में एक H प्लस आया, मतलब एक H प्लस आया जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। H प्लस एक आया जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। ठीक है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं उसके पास। अब उसको कितना चाहिए? वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो क्या करेगा वो? 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो क्या करेगा वो? आपका ड्यूप्लेट बन जाएगा। तो हम लोग उसको समझने के लिए हम लोग क्या किया? ऑक्सीजन का सब मिला के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 2 है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और एक लोन पेयर यहाँ पर। 2 लोन पेयर है, और एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ बॉन्ड किया हुआ है, और एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ शेयर किया हुआ है। तो ये जो पूरा ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप क्या है आपका? ये पूरा ग्रुप क्या है? वाटर। अगर आप ध्यान देके देखोगे तो ये पूरा वाटर, ऑक्सीजन जो है पूरा ऑक्टेट है आपका। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट है। ऑक्सीजन को जरूरत है? नहीं, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। बट ऑक्सीजन के पास ना लोन पेयर पड़ा हुआ है। क्या है? लोन पेयर पड़ा हुआ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? आप एग्जाम देने के लिए गए, आप 2 पेन लेके गए। एग्जाम में कितना पेन से लिखेगा? एक ही पेन से लिखेगा। तब एग्जाम में जब बैठे हैं, 2 पेन है आपके पास, 2 पेंसिल है, दोनों आप एग्जाम जब प्रैक्टिकल एग्जाम दीजिएगा तो आपको एक पेन एक पेंसिल की जरूरत पड़ेगा। बगल वाला बंदा उसके पास कुछ भी नहीं है, पेन भी नहीं और पेंसिल भी नहीं। आप उसको अपना दे दिए, उसको लेके एग्जाम दे दो, एग्जाम के बाद हमको वापस दे दो। हाँ में, तो जिसके पास लोन पेयर होता है उसके पास क्या होता है? लोन पेयर होता है। हम लोग क्या बोलते हैं? पार्शियल शेयरिंग। क्या बोलते हैं? पार्शियल शेयरिंग ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पार्शियल शेयरिंग ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रहा है? अगर आपका पार्शियल शेयरिंग ऑफ लोन पेयर मतलब क्या हो गया? जो आपका पार्शियल शेयरिंग है, आप जो शेयर में बैठ करके, वो शेयर आपका है, अभी आप बैठ करके उसको, बट एक्चुअली किसका ये? एस्पिरेशन। इसका आप उसको घर तो नहीं लेके जा सकते, बट आप थोड़ा देर के लिए क्या करें? उसको आप यूज करें। तो ये जो बॉन्डिंग हुआ है, बॉन्ड को क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट। हम लोग ट्रेन में जब जाते हैं तो रिजर्वेशन रहता है, तो वो सीट्स क्या मेरा हमेशा के लिए लाइफ में नहीं, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए वो सीट मेरा है। जब तक ट्रेन यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है, उस पर्टिकुलर पॉइंट में वो सीट क्या है? मेरा है। वो आएगा तो लड़ेंगे कि हम मेरा है। बात समझ में मेरा? जैसे वो पॉइंट आ गया तो क्या हुआ? तो रेलवे क्या कर रहा है? पार्शियल शेयर कर रहा है। क्या कर रहा है? पार्शियल शेयर और कंप्लीट ट्रांसफर। इलेक्ट्रोवायलेंट में क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर। वो दे दिया, जाओ मैं लेकर लेके चलो। बात समझ में मेरा? क्लियर है? तो यहाँ पर ये जब 2 इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया, जब उसको जरूरत पड़ा तो वो बोल दिया मेरा है, जब इसको जरूरत पड़ेगी तो ये क्या बोल दिया? मेरा है। तो यहाँ पर ये दोनों ऑक्टेट था, ये ड्यूप्लेट हो जाता है। तो ये पार्शियल शेयरिंग जो होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है। तीसरा जो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन का एक प्रॉपर्टीज देखा गया है कि विद 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हमको यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेड फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। ठीक है, थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा।
electronegativity. Tendency of an atom to attract shared pair of electron toward itself. ठीक है, मतलब क्या हो गया, अगर H और Cl दो की बॉन्डिंग हो रहा है, H और Cl दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो रहा है, तो होता क्या ना, वो इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ज्यादातर किसके पास रहता है, आप अपने दोस्त के साथ मिला करके एक बैट खेलते हैं, बट हमेशा क्या होता है, वही खेलता है, आपको तो टाइम नहीं मिलता है, ज्यादातर क्या होता है, वही लेके चले जाते हैं, तो क्या हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, और आप क्या हो गए, आप कुछ नहीं बोल रहे, छोड़ दिया, बेटा दोस्त ही तो है, तो आप क्या हो गए, आप दानवीर है, तो दानवीर होता है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और जो छीनने वाला रहता है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। बात समझ में आया मेरा, ठीक है, अब बहुत सारा दोस्त है, ठीक है, आप दोस्ती की है, ठीक है, अब क्या हुआ, शेयरिंग कर रहे हैं कि हाँ दोनों टिफिन साथ में खाएंगे बैठ करके, मत देखते कि हम थोड़ा सा दो निवाला खाया, मेरा टिफिन खत्म, ठीक है, मतलब वहां तो गलत हो रहा ना, वहां तो गलत हो रहा, मतलब शेयरिंग का मतलब क्या हुआ, आधा हम अपना खाएंगे, आधा उसको भी खाएंगे, ठीक है, तो वहां पर क्या हो रहा है, पूरा खा गया, वहां पर क्या होता है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, उस बंदे को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं, एंड इट इज रिटन बाय डेल्टा माइनस, ठीक है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कौन है, क्लोरीन, कितना है, क्लोरीन, हम लोग इसको याद करके रखते हैं, कौन, ClSCH, इसका वैल्यू होता है 4, इसका वैल्यू होता है 4, इसका वैल्यू होता है 3.5, इसका वैल्यू होता है 3, इसका वैल्यू होता है 3, इसका वैल्यू होता है 2.5, इसका वैल्यू होता है 2.5, और इसका वैल्यू होता है 2.5, इतना का वो आपको दिमाग में रखना ही, ठीक है, बात में, ठीक है, इतना का वैल्यू आपको दिमाग में रखना ही, ठीक है, अब इसको यूटिलाइज कैसे करें, अब इसको यूटिलाइज कैसे हम लोग करेंगे, यहाँ पे जब भी आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पता कीजिएगा कि वो एलिमेंट में कौन सा मेरा प्लस होगा, कौन सा मेरा माइनस होगा, ठीक है, अब देखिए जैसे हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है C डबल बॉन्ड O, हमसे पूछा कि यहाँ पर माइनस कौन होगा और प्लस कौन होगा, तो हम क्या बोलेंगे, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा होगा वो क्या होगा, माइनस होगा, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा वो क्या होगा, प्लस होगा, मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन का वैल्यू कितना है, 3.5, कार्बन का वैल्यू कितना है, 2.5, इसके वजह से ऑक्सीजन पे क्या साइन आएगा, माइनस, और कार्बन पे कौन सा साइन आएगा, प्लस, और ये बॉन्ड जो है आपका क्या होगा, टूट जाएगा, बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा, ठीक है, हम आपको फिर से समझा रहे हैं यहाँ पे, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है 2.5, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है 3.5, अगर बॉन्ड टूटता है, ठीक है, अगर बॉन्ड टूटता है यहाँ पे, तो कौन छीनेगा उसको, जिसके पास ज्यादा टॉप पावर है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो छीनने का कैपेसिटी भी क्या रखता है, ज्यादा रखता है, आप मिला करके लिए, ठीक है, आप मिला करके लिए कोई सामान, ठीक है, आप मिला करके लिए कोई सामान, आप उसके बाद फिर क्या हो रहा है कि आप जो है दोनों शेयर करके, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, शेयर करेंगे, बट यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, दोनों को शेयर करेंगे, बट वहां पर क्या देख रहे हैं कि एक आदमी जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, वो क्या करता है ना, छीन लेता है, तो छीनेगा कौन, छीनेगा कौन, छीनेगा वो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करता है, तो यहाँ शिफ्ट करने की वजह से ये जो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर ना, और ये जो ऑक्सीजन का ये वाला है, तो दोनों यहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो ये ऑक्सीजन गेन करता है इलेक्ट्रॉन, तो माइनस हो गया, कार्बन लूज करता है तो क्या होता है, समझ में आया मेरा बात, तो उतना मेहनत नहीं करके हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो क्या होगा, माइनस, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो क्या होगा, प्लस, ठीक है, तो अगर हमको यहाँ पर HCl दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, HCl दिया हुआ है, तो हम कैसे पता करेंगे कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा, अगर हमको HCl दिया हुआ है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, Cl का वैल्यू है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है 3.3 और हाइड्रोजन कितना है 2.1, तो इन दोनों का वैल्यू अगर 3 है और इसका 2.1, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन माइनस होगा और H क्या होगा, समझ में आया मेरा, ठीक है, क्लियर है, तो इस तरीका से ये क्या होगा, टूटेगा, इस तरीके से क्या होगा ये आपका टूटेगा, बात समझ में आया कि बॉन्ड मेरा ब्रेकेज कैसे होगा, कौन मेरा नेगेटिव जाएगा कौन मेरा पॉजिटिव जाएगा, इस तरीका से हम लोग डिसाइड करते हैं, क्लियर है,
हाइड्रोजन बॉन्ड पे वापस आते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो गया ना, हाइड्रोजन फॉर्म्स एन इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। Hydrogen forms an electrostatic bond with three most electronegative elements. Three most electronegative element. क्या बोलेंगे उसको हम लोग? फॉर्म। बात सुनो मेरा, हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि H2S जो आपका है ना, H2S है, ये गैस होता है, बट H2O जो है लिक्विड होता है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि यहाँ पर H2O में एक बॉन्ड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसका वजह से एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है, और जुड़ा होने की वजह से ये लोग किसमें एग्जिस्ट करता है? लिक्विड। और H2S में क्या होता है? H2S में क्या देखने को मिलता है? ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल में कोई फोर्स ही नहीं है। दो H2S मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स ही नहीं है, कोई बॉन्ड ही नहीं है, इसीलिए लोग दोनों अलग होता है। तो इसमें रीजन क्या लिखते हैं? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या लिखते हैं? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से वो किस फॉर्म में रहता है? आपका गैस के फॉर्म में रहेगा। अब वो किस फॉर्म में रहेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से किसमें रहेगा? लिक्विड में रहेगा। समझ में मेरा? तो सिर्फ तीन ही एलिमेंट के साथ बना सकता है, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सल्फर के साथ नहीं बनेगा। हाइड्रोजन का सल्फर के साथ कोई एक्स्ट्रा बॉन्ड नहीं बनेगा, बट क्लोरीन होगा, ऑक्सीजन होगा या नाइट्रोजन होगा, तो वहां पर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड दिखेगा। तो ये बेसिकली हम लोग चार तरह का बॉन्ड पढ़ा, ठीक है? चार तरह का बॉन्ड पढ़ा। बॉन्ड पढ़ने के बाद इस तरीके से हम लोग, अब देखिए, अब हम लोग जो है यहाँ पे, अब हम लोग जो है वापस थोड़ा सा इस ब्लॉक में आते हैं, ठीक है? इस ब्लॉक में अगर आप ध्यान दीजिएगा ना, तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से बोला जाता है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ठीक है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। चार तरह का ब्लॉक होता है, एस पी डी एफ, ठीक है? एस ब्लॉक जो होता है ना, वो सिंगल एक ब्लॉक होता है, सिंगल एक ब्लॉक। पी ब्लॉक जो होता है उसमें तीन ब्लॉक्स होता है। डी ब्लॉक, डी में जो आपका 5 ब्लॉक्स होता है, ठीक है? और एफ में आपका 7 ब्लॉक्स होता है। ठीक है? कितना ब्लॉक्स होता है? 7 ब्लॉक्स होता है, ठीक है? तो एस हो गया, पी हो गया, डी हो गया, क्या हो गया? एफ हो गया। कितना हो गया? एस हो गया, पी हो गया, डी हो गया, क्या हो गया? एफ हो गया, ठीक है? हर ब्लॉक में मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन एम्प्टी भी हो सकता है, एम्प्टी भी हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, अब मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है? बट 2 इलेक्ट्रॉन जो होगा ना, वो क्या होगा? ऑपोजिट स्पिन का। अब ये ऑपोजिट स्पिन का मतलब क्या हो गया? अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम रहा है, मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो दूसरा वाला एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। दोनों क्या होना चाहिए? ऑपोजिट स्पिन का होना चाहिए। तो एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होगा, पी में मैक्सिमम कितना होगा? 6 इलेक्ट्रॉन होगा, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होगा, और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना होगा? 14 इलेक्ट्रॉन होगा। तो एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? ठीक है? तो इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, और क्या हो गया आपका? 14 इलेक्ट्रॉन। हम लोग इस तरीके से उसको बना दिया, ठीक है? तो ये sp-df हुआ। अब यहाँ पे कार्बन पे वापस हम आते हैं। कार्बन पे क्या देखा गया है? कार्बन पे उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6, ठीक है? एटॉमिक नंबर कितना? 6 है। आप लोग क्वांटम थ्योरी अगर पढ़े होंगे तो उसमें कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए पढ़ा गया था। उसमें क्या बोला था? 1s2, 2s2, 2p2, 1s2, 2s2, 2p2। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है दो शेल्स में, ये पहला फर्स्ट शेल है और ये आपका क्या है? सेकंड शेल है। मतलब पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा शेल में कितना है? आपका 4 इलेक्ट्रॉन। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 2 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन है?
4 इलेक्ट्रॉन। बात सुना है मेरा? ठीक है, ये सेकंड शेल जो मेरा है, लास्ट शेल है, इसको बोला जाता है वैलेंस शेल। ठीक है, और ये जो आपका शेल है इसको बोला जाता है, सेकंड शेल से पहले वाला जो शेल होता है उसको क्या बोलते हैं? पेनल्टीमेट शेल, या फिर इसको बोलेंगे सेकंड लास्ट शेल। और बैलेंस शेल क्या हो गया? लास्ट शेल हो गया। बात समझ में है? तो 1s2 2s2 2p2 हुआ। तो हम लोग यहाँ पे जब लास्ट शेल को बनाएंगे यहाँ पे, तो ये कितना मेरा है? 2s है। ये कितना है मेरा? 2p है। अब रूल क्या होता है ना, रूल क्या होता है कि अगर आप 2s इलेक्ट्रॉन है तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। बट 2 को लिखने का तरीका क्या है? अगर आपके पास बहुत सारा ऑर्बिटल्स है, आप फिलिंग कैसे कीजिएगा? सब में पहले एक एक एक, उसको खत्म होने के बाद तब फिर दूसरा दूसरे के। हाँ, तो सब में पहले एक एक डालेंगे। तो यहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, यहाँ पर क्या हो रहा है? कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। ये कार्बन का ग्राउंड स्टेट है। क्या है? ग्राउंड स्टेट। बात समझ में मेरा? एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है? एक्साइटेड स्टेट में यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ चले जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? 2s में एक इलेक्ट्रॉन है, 2p में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3। कितना है? 2p में 3 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में मेरा? अब यहाँ से हम लोग एक चीज समझते हैं, यहाँ से 3 चीज में डिवाइड होता है, यहाँ से 3 चीज में डिवाइड होता है। ठीक है, फर्स्ट केस, सेकेंड केस, और एक होता है थर्ड केस। ठीक है, एक फर्स्ट केस होता है, एक सेकेंड केस होता है, और एक क्या होता है मेरा? ये क्या होता है आपका? थर्ड केस होता है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे? ये जो आप देख रहे हो, तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे? एस में एक इलेक्ट्रॉन है, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है, एस में एक है, 2p में 3 है। अब ये 3 अलग अलग केस होता है। पहला केस में क्या होता है? पहला केस में क्या होता है कि चारों ना, चारों जो आपका है बॉन्डिंग में पार्ट ले लेता है। ठीक है, चारों जब बॉन्डिंग में पार्ट ले लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक s का ऑर्बिटल, अब p का 3 ऑर्बिटल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? sp3। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? sp3 बोलते हैं। बात समझ में आया मेरा? तो हम लोग क्या देखते हैं? अगर एक s और 3p, क्या देखते हैं? अगर एक s और 3p अगर आपका है, तीनों बॉन्डिंग में अगर आपका बॉन्डिंग कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? sp3 बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है? कार्बन का सारा बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है? सारा बॉन्ड जो होता है कार्बन क्या होता है? सिंगल होता है। ठीक है, कार्बन का सारा बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है? सिंगल होता है। बात समझ में? बट वही अगर आप ये लेते हो ना, वही अगर आप यहाँ पर एक s लो और 2p लो, क्या लो? एक s लो, एक s लो और 2p लो, तो वो बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम लोग? sp2। और वही अगर आप लोग एक s लेंगे और एक p लेंगे तो बॉन्ड को क्या बोलेंगे? sp बोलेंगे। तो जब हम एक s और p बोलते हैं ना, तो वहां पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या बनता है? डबल बॉन्ड। और वही अगर आपका जब sp होता है तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या बनता है? ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आया मेरा? तो अगर यहाँ पे आपका सब क्या हो रहा है? एक सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो क्या बोलेंगे उसको? क्या बोलेंगे उसको हम लोग? आपका सिंगल बॉन्ड आपका हुआ तो क्या बोलेंगे? sp3 बोलेंगे। और आपका डबल बॉन्ड अगर बनाएगा तो क्या बोलेंगे उसको? आपका sp2 बोलेंगे। और ट्रिपल बॉन्ड अगर बनाएगा तो क्या बोलेंगे? sp बोलेंगे। क्लियर है? समझ में आया? तो हम लोग यहाँ पे देखिए सिंपल, तो जब भी अगर आपको कार्बन में सब तीनों बॉन्ड सिंगल है तो क्या बोलिएगा उसको आप? sp3। कार्बन में एक भी डबल बॉन्ड होगा तो क्या बोलिएगा उसको आप? sp2। और कार्बन में एक एक ट्रिपल बॉन्ड अगर हुआ तो क्या हुआ? sp। समझ में आया मेरा बात? कार्बन का सब मिला करके कितना बॉन्ड होता है? 4 बॉन्ड होना चाहिए। कितना बॉन्ड होना चाहिए? 4 बॉन्ड। ये चीज दिमाग में आपको रखना है, कितना बॉन्ड होना चाहिए? 4 बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या हुआ? कार्बन का चारों सिंगल बॉन्ड है, वहां पर क्या हुआ? कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड मिला के 2 बॉन्ड हुआ, और एक एक करके सिंगल बॉन्ड हुआ, टोटल कितना बॉन्ड हो गया? 4। और लास्ट वाले में क्या देख रहे हैं? एक ट्रिपल बॉन्ड है और एक एंड में एक कार्बन है, तो टोटल कितना हो गया? 4 हो गया। पास में है?
तो हम लोग क्या बोलते हैं, अगर कार्बन का सारा बॉन्ड सिंगल है उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। सबको क्या बोलते हैं, सिग्मा। तो ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। दूसरा एक होता है इसको बोलते हैं पाई। क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड बोलते हैं। तो पाई कब होगा, अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा दूसरा पाई होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा पाई पाई, ठीक है, सिग्मा सिग्मा। सिंगल बॉन्ड जितना भी है सब सिग्मा। डबल बॉन्ड अगर है तो पहला सिग्मा दूसरा पाई। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो पहला सिग्मा बाकी दोनों पाई। ये कंडीशन आता है आपका। तो इसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर आप स्टेटमेंट में लिख सकते हैं ये क्या चीज हुआ आपका, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। समझ में आया मेरा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, सारा बॉन्ड्स क्या हो गया आपका, यहाँ पे सारा बॉन्ड क्या हो गया आपका, सिग्मा बॉन्ड हो गया। एक सिग्मा है और उसके बाद फिर क्या पाई है, एक सिग्मा फिर दो क्या आपका पाई है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका sp3 sp2 और sp। क्लियर है, समझ में आया। तो बॉन्ड हम लोग बेसिकली तीन तरह का बनाते हैं। क्या होता है, बॉन्ड बेसिकली किस तरह का बनाते हैं, तीन तरह का। तो ये कार्बन का कितना तरह इस तरह का बॉन्ड हो गया। बट वही चीज अगर आप ऑक्सीजन पे लेकर के आइएगा, अगर आप ऑक्सीजन को लेकर के आइएगा तो ऑक्सीजन में कितना होगा, तो हमको दो तीन एलिमेंट को और पढ़ना है। ऑक्सीजन के किसमें क्या देखते हैं कि दोनों के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड हो। तो मतलब क्या हुआ, एक सिग्मा एक पाई, ठीक है। अगर OH ग्रुप अगर होता है तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पर किसी भी कार्बन से जुड़ा हो सकता है, तो ये भी सिग्मा ये भी सिग्मा। बाजू में है मेरा, ठीक है। तो हम लोग ऑक्सीजन में दो तरह का बॉन्ड देखते हैं। एक क्या हुआ कि अगर अपने एक दूसरे से कर रहा है तब आपका क्या होगा, डबल बॉन्ड। और अगर कोई दूसरे एलिमेंट मतलब राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों अगर आपका क्या है, कोई एलिमेंट अगर जुड़ा हुआ है तो वहां पर दोनों बॉन्ड क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। हो सकता है दोनों कार्बन हो, तभी दोनों बॉन्ड को क्या बोलेंगे हम लोग, सिग्मा बोलेंगे, ठीक है। वही से हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है सी है डबल बॉन्ड O है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एक सिग्मा एक पाई। क्लियर है वाला बात। ये ऑक्सीजन का केस है, किसका केस है, ऑक्सीजन का। अब आते हैं नाइट्रोजन का केस। नाइट्रोजन के केस में क्या देखने को मिलता है हमको, नाइट्रोजन के केस में देखने को मिलता है कि अगर N2 अगर आप लेते हो, अगर आप N2 लेते हो तो N2 के बीच मतलब क्या हुआ, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड। एक बॉन्ड दो बॉन्ड तीन बॉन्ड, क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। क्लियर है। ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। पहला सिग्मा बाकी दोनों पाई। पास में है मेरा, क्लियर है। अगर आपका तीनों ये भी हो सकता है, तीनों हाइड्रोजन भी हो सकता है, ऐसा बॉन्ड भी बनता है। जब ये ऐसा बॉन्ड बन रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। अगर सेम एलिमेंट है तो पहला सिग्मा बाकी सब पाई, और अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो सारा सिग्मा होगा। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन। फिर आपको एक बहुत कॉमन आपको देखने को मिलता है मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम क्या होता है, Mg बोलते हैं, उसका दो वैलेंसी होता है, मतलब एक बॉन्ड दो बॉन्ड। वो कभी किसी के साथ डबल बॉन्ड नहीं बनेगा। डबल बॉन्ड बनाने का कैपेबिलिटी किसके अंदर है, ओनली मल्टीपल बॉन्ड इज पॉसिबल ओनली बिटवीन नॉन मेटल्स। क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड कैन बी फॉर्म ओनली बिटवीन नॉन मेटल्स, ठीक है। तो हम लोग एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट के हिसाब से लिख सकते हैं कि डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड कैन बी फॉर्म ओनली बिटवीन नॉन मेटल्स। एक्सेप्शन है पर अभी हम नहीं पढ़ रहे, अभी हम जनरल कैटेगरी में जा रहे हैं। डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर फॉर्म ओनली बिटवीन नॉन मेटल्स। बात समझ में आया मेरा। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो होगा किसमें होगा, दो नॉन मेटल के बीच में होगा। एग्जांपल क्या क्या है, आप जैसे सी डबल बॉन्ड O ले रहे हो, ठीक है। बात समझ में आया मेरा। जैसे क्या होता है NCO होता है, ठीक है। तो NCO आपका है, तो बहुत सारा कंपाउंड है जहाँ पे आपका सी डबल बॉन्ड O हो गया, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है किसमें देखते हैं, दो नॉन मेटल्स के बीच में ही हमको देखने को मिलता है। कोई डाउट है यहाँ तक का, देखिए। तो मैग्नीशियम का अगेन कहानी क्या है, मैग्नीशियम जब भी बॉन्ड बनाएगा तो डबल दो बॉन्ड बना सकता है, बट दोनों बॉन्ड क्या होना चाहिए, दो अलग अलग एलिमेंट के साथ। एक एलिमेंट के साथ दो बॉन्ड नहीं बनाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी कोई भी अल्काइल ग्रुप ले लीजिए, H ले लीजिए, तो ये यहाँ पे आपका इसका यूज होता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन मैग्नीशियम। तो जब सारा बॉन्ड आपका यहाँ पे क्या होता है, जब सारा बॉन्ड सिंगल होता है तो आप उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्कीन। अगर एक भी डबल बॉन्ड होता है तो आप उसको क्या बोलते हैं, एल्कीन।
और एक भी ट्रिपल बॉन्ड अगर होता है तो आप उसको क्या बोलते हैं? पास में तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये किसके कैटेगरी में चला आया? कार्बन के कैटेगरी में चला आया। कार्बन का अगर सारा बॉन्ड सिंगल है इट इज कॉल्ड एल्केन, एक भी डबल बॉन्ड है एल्कीन, एक भी ट्रिपल बॉन्ड है अल्काइन्स। ठीक है, क्लियर है वाला पार्ट? देखो तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम तो हम लोग लास्ट में फिर ये पढ़ा था कि इस तरीके से मेरा अलग अलग बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ठीक, तो ये मेरा रिएक्शन हुआ। अब हम लोग यहाँ पे क्या क्या पढ़ा था, कितना कितना तरह का बॉन्ड होता है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझा था। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे रिएक्शन कंसेप्ट समझेंगे कि रिएक्शन कितना तरह का होता है। ठीक है, रिएक्शन में तो बहुत तरह आपका है। ठीक है, बहुत तरह का आपका रिएक्शन देखने को मिलता है। सबसे पहला पहला बेसिक जो मेरा हमको जो दो रिएक्शन को जरूरत पड़ता है यहाँ पे, एक होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो बेसिकली H2O जो होता है ना, उससे मेरा ऑक्सीडेशन रिडक्शन निकलता है। तो जहाँ पे ऑक्सीजन डालिएगा वो ऑक्सीडेशन होगा, और जहाँ पर H2 डालिएगा वहाँ पे क्या होगा? रिडक्शन होगा। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन के लिए कौन कौन सा रिएजेंट यूज होता है? ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, सबसे पहला जो आपका है कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर दूसरा आता है K2Cr2O7, पहला दूसरा। ठीक है, K2Cr2O7। ठीक, ठीक, तो K2Cr2O7 है। तीसरा फिर यहाँ पे आता है KMnO4। क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे? KMnO4 बोलेंगे हम लोग। तो KMnO4 का क्या रिएक्शन देखेंगे हम लोग यहाँ पे? तो ये जो होता है ये माइल्ड करता है, देखो माइल्ड करता है, और ये जो होता है ये स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, एक माइल्ड करता है और एक मेरा क्या करता है आपका स्ट्रॉन्ग करता है। ऑक्सीजन को ऐड करते हैं उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन को ऐड करते हैं उसको बोलते हैं रिडक्शन। तो एक ऑक्सीडेशन हो गया, उसी तरीके से रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन का बहुत सारा ज़्यादा ज़्यादा रिएजेंट है। सबसे पहले इसमें जो आता है LiLH4 आता है, निकल और प्लैटिनम। ठीक है, और पैलेडियम के साथ क्या होता है आपका? हाइड्रोजन, LiAlH4। निकल और प्लैटिनम और पैलेडियम प्लस H2, NaBH4, रेड फॉस्फोरस प्लस 2Hi, नंबर 5 रेड फॉस्फोरस प्लस 2Hi। इसके बाद फिर आपका Na प्लस C2H5OH, 3 प्लस HCl। ये सारा रिएजेंट का काम क्या है? रिडक्शन करना। सारा रिएजेंट का काम क्या है? रिडक्शन करना। तो हम लोग शॉर्ट में बेसिक में पढ़ेंगे, तो बेसिक में क्या देखेंगे, कैसे रिडक्शन हो रहा है मेरा यहाँ पे। हम लोग सबसे पहले यहाँ पर एल्केन से स्टार्ट करते हैं, CH4। ठीक है, अगर हम इसमें ऑक्सीडेशन करते हैं तो होता क्या है, ये ऑक्सीजन बीच में आके मर्ज करता है और कंपाउंड क्या बनता है? HCH हो गया, H हो गया, OH हो गया। फिर से इसमें अगर आप ऑक्सीडेशन कीजिएगा तो फिर से जाके ये मर्ज करेगा, HC, एक OH हो गया, दो OH हो गया। फिर वहां पे मेरा सिंपल एक रूल काम करेगा कि कोई भी कार्बन में, एक ही कार्बन में दो OH ग्रुप नहीं हो सकता। जब नहीं हो सकता तो वहां पर क्या होता है? वाटर निकल के बाहर निकलता है, अब प्रोडक्ट जो बनता है वो HC डबल बॉन्ड OH बनता है, एल्डिहाइड। और अगर हम फर्दर उसमें फिर से अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो ऑक्सीजन जाके उसका दूसरा वाले हाइड्रोजन में अटैच होकर के HC डबल बॉन्ड OH बनाता है।
तो यहाँ पर से हम लोग ये समझा कि एल्केन में अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे तो कंपाउंड क्या बनेगा मेरा, अल्कोहल। और अल्कोहल में ऑक्सीडेशन करने से कंपाउंड क्या बनता है मेरा, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन करने से कंपाउंड क्या बनता है मेरा, एसिड। तो ये मेरा रूल है मेरा, अल्कोहल, एल्केन से अल्कोहल, अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से फिर ये आपका क्या हो गया, एसिड हो गया। ठीक है, अब यही रिएक्शन जो मेरा है, नहीं लास्ट होता है, यही रिएक्शन जो मेरा आपका H डबल बॉन्ड OH है। अब इसमें अगर हम लोग 2 हाइड्रोजन डालते हैं तो 2 हाइड्रोजन डालने से क्या होता है, एक हाइड्रोजन सामने वाला का OH को निकाल देता है। हाइड्रोजन का पहला कंसेप्ट, पहला जब भी रिडक्शन करते हैं तो पहला टारगेट होता है कि सामने वाला में अगर OH है तो उसे वो निकाल दो, सामने वाला में अगर OH है तो उससे वो क्या करो, निकाल दो। ठीक है, देखिए, तो जब 2 H डालेंगे वाटर बाहर निकलेगा और कंपाउंड क्या बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पर क्या हुआ, फिर से अगर हम 2 हाइड्रोजन डालेंगे तो होगा क्या, अब यहाँ पर तो OH नहीं है, जब OH नहीं होता है तो फिर दूसरा टारगेट क्या है, क्या नहीं, ठीक, आप लिख दीजिए यहाँ पे नीचे, हम आपको मेन रिएक्शन समझा रहे हैं इसलिए वहाँ पे H2O नहीं लिखा, तो तरीका वही है, नहीं लिखा जरूरी है, हम मैकेनिज्म समझा रहे हैं इसीलिए नहीं लिखा। ठीक है, H2O निकल गया। अब यहाँ पर जब क्या हो रहा है, फिर देखिए अब यहाँ पर क्या OH इस कंपाउंड में नहीं है, जब OH नहीं है तो मतलब क्या हो गया, वो इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो कंपाउंड क्या हो गया, HCOH हो गया, H हो गया, H हो गया, कंपाउंड क्या हो गया, क्या हुआ, नहीं नहीं नहीं, एक बॉन्ड जो टूटेगा तो पहला काम होता है कि अगर OH है तो OH लेके बाहर निकल जाएगा, और अगर OH नहीं है तो डबल बॉन्ड O अगर है तो डबल बॉन्ड को टूटेगा, एक H जाके O में लगेगा, एक H जाकर के C में लगेगा। ठीक है, एक बॉन्ड डबल बॉन्ड से एक बॉन्ड होगा, एक बॉन्ड ऐसे ही लग जाएगा। ठीक है, तो ये कंपाउंड बना पे यहाँ पे, फिर इसमें अगर हम 2H डालेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पर OH है तो क्या होगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, तो वाटर यहाँ से बाहर निकल के, तो वाटर बाहर निकलने के बाद क्या देख रहे हैं यहाँ पर HCH हो गया, H हो गया, और फिर यहाँ पर भी क्या हो गया, H हो गया, प्लस साथ में क्या हो गया, वाटर हो गया। तो हम लोग क्या बोले यहाँ पर कि 2 हाइड्रोजन डालने से कंपाउंड क्या बन गया, एल्डिहाइड। फिर उसमें 2 हाइड्रोजन डालने से कंपाउंड क्या बन गया, अल्कोहल। उसमें 2 हाइड्रोजन डालने से कंपाउंड क्या बन गया, एल्केन। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ का कंसेप्ट हो गया कि कैसे मेरा रिएक्शन यहाँ पे सारा हो रहा है।
तो एल्केन में अगर हम लोग डायरेक्टली अगर एसिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कितना ऑक्सीजन देना पड़ेगा? 3 बार करना पड़ेगा। अल्कोहल को अगर एसिड में कन्वर्ट करना है तो कितना बार करना पड़ेगा? 2 बार। और एल्केन को अगर हमको डायरेक्टली एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो कितना बार करना पड़ेगा? 2 बार। उसी तरीका से अगर एसिड को आप अल्कोहल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कितना एच लगेगा? 4 हाइड्रोजन लगेगा। एसिड को अगर आप डायरेक्टली एल्केन में करना चाहते हैं तो कितना एच लगेगा? 6 हाइड्रोजन लगेगा। और एल्डिहाइड को अगर अल्कोहल में कीजिएगा तो 4 हाइड्रोजन, सॉरी एसिड को अल्कोहल हो गया ना, एल्डिहाइड को एल्केन में, एल्डिहाइड को एल्केन में करने का मतलब 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ये बेसिकली ऑक्सीडेशनल रिडक्शन रिएक्शन हुआ मेरा। देखिए समझ में आया वाला। अब देखिए, अब इसमें नेक्स्ट जो हम लोग को होता है ना, हम लोग रिएक्शन को फिर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 2 तरह का बेसिकली हम लोग देखते हैं, है तो काफी तरह का, बट 2 तरह मेन मेरा होता है। एक होता, एक आपको देखने मिलेगा सब्स्टिट्यूशन, और एक हम लोग को देखने मिलेगा एडिशन। एक हमको सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा और एक हमको क्या मिलेगा? एडिशन देखने को मिलेगा। क्या फर्क है दोनों में? सब्स्टिट्यूशन और एडिशन में क्या फर्क है मेरा? सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एक हट करके दूसरा कोई लगेगा, और एडिशन किसमें होता है आपका? आपका एडिशन आपको बेसिकली देखने को मिलता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड में। इसमें देखने को मिलेगा डबल और ट्रिपल बॉन्ड में, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन हो गया और एक मेरा क्या हो गया? एडिशन हो गया, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो सब्स्टिट्यूशन में बेसिकली क्या होगा, एक हटा करके आप दूसरा लगा रहे हो, और एडिशन क्या होगा? डबल या ट्रिपल बॉन्ड में, और ये होता है सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड में। जैसे फॉर एग्जांपल हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ? CH3 CH2 OH, हम लोग इसमें रिएक्ट करवाया PCl5 से। इसे रिएक्ट करवाया PCl5 से, तो हम लोग देखते क्या है कि OH रिप्लेस होकर के यहाँ पर क्या लग जाता है? OH रिप्लेस होकर के वहां पर क्या लग गया? क्लोरीन लग गया। तो ये जो रिएक्शन हुआ इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक ग्रुप दूसरा ग्रुप को क्या किया? सब्स्टिट्यूट किया, तो क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। बट वही चीज वही, हाँ बाय प्रोडक्ट तो फिर आपका वही है POCl3 प्लस HCl। बट कंसेप्ट यहाँ पर क्या होगा मेरा कि OH हट करके वहां पर क्या लग रहा है? Cl लग जा रहा है। पास में है मेरा। उसी तरीके से जब CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले रहे हैं आप, उसमें आप HBr डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो? HBr। तो CH2 हो गया, एक तरफ H होगा और एक तरफ क्या होगा? एक तरफ H होगा और एक तरफ क्या होगा? Br होगा। एक तरफ H होगा और एक तरफ क्या होगा? Br होगा। एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। और उसी तरीके से क्या हुआ? हम लोग प्रीफर करते हैं ऑपोजिट एंड में डालने के लिए, उसको बोलते हैं ट्रांस। जब दो ऑपोजिट साइड में डालते हैं उसको बोलते हैं ट्रांस, ठीक है। कहीं पर भी जैसे कि देखिए यहाँ पर भी CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है। अगर आप इसमें Br2 डालिएगा तो Br2 डालिएगा तो कंपाउंड क्या होगा? CH3 CH CH2, एक Br यहाँ लगेगा, एक Br यहाँ लगेगा, ठीक है। 2 Br लग गया आपका यहाँ पे, तो कंपाउंड क्या हो गया? CH3 CH Br हो गया, CH2 फिर क्या हो गया? Br हो गया। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पर इस चीज को पर्टिकुलरली क्या बोल रहे हैं? आपका यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा, एक मेरा क्या होगा? एडिशन होगा। तो एक और लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो CH3 है, C है, ट्रिपल बॉन्ड CH है। अगर उसमें हम लोग HBr डालेंगे तो क्या होगा? रूल वही है, हम लोग का जो नेगेटिव ग्रुप होता है ना, जो नेगेटिव ग्रुप होता है वो जाए कहाँ लगता है? उस कार्बन में लगता है जिसमें क्या हो रहा है? डिग्री हायर है। डिग्री क्या है? हायर डिग्री। अब हायर डिग्री का मतलब क्या हो गया? अब देखो जैसे ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ तो उसको 1 डिग्री बोलेंगे। ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ तो क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। अब ये कार्बन ये कार्बन अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी जुड़ा हुआ और यहाँ से भी जुड़ा हुआ, तो ये कितना हो गया? 2 डिग्री हो गया। ये आपको कितना हो गया? 1 डिग्री हो गया। और ये भी कितना हो गया? 1 डिग्री हो गया। पास में है मेरा। तो हम लोग क्या बोलेंगे? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हो, तो यहाँ पर तो क्या था? दोनों Br था तो इसीलिए दोनों कहीं पर भी लग गया। नहीं तो नॉर्मली अगर ऐसा कंपाउंड हुआ ना, एक H और एक Br हुआ, तो नेगेटिव वाला कंपाउंड जाके कहाँ लगता है? उस कंपाउंड में लगता है जहाँ पे डिग्री मेरा क्या है? ज्यादा है। तो Br जाकर के 2 में लगेगा और बॉन्ड जो टूटेगा तो फिर H जाके यहाँ लगेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे आपका? CH3 C डबल बॉन्ड Br लग गया, CH2 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया? CH2 हो गया। तो CH3 हो गया, C Br हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, फिर क्या हो गया? CH2 हो गया। देखिए आपका यहाँ पर ब्रोमीन है, H प्लस होता है, Br माइनस होता है।
तो बॉन्ड टूटने के बाद भी ना कोई एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं ना कि बॉन्ड जब टूटता है मेरा तो 2 डिग्री वाले के पास प्लस आ जाता है। क्या आता है? 2 डिग्री वाले के पास प्लस आ जाएगा, ठीक है, और 1 डिग्री वाले के पास क्या आएगा? माइनस आएगा। तो ब्रोमीन जो माइनस है वो जाए कहाँ पे लगेगा? 2 डिग्री प्लस वाले में लगेगा। और आपका हाइड्रोजन जो है वो आपके जाए कहाँ लगेगा? 1 डिग्री में जाके लगेगा। तो CH3CBr हो गया, डबल बॉन्ड कितना हो गया? CH2 हो गया। तो ये सब सारा जो हुआ एडिशन रिएक्शन, क्या बोलेंगे इसको? एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो एक सब्स्टिट्यूशन किया और एक हम लोग क्या किया? एडिशन कर लिया। एक सब्स्टिट्यूशन कर लिया और एक हम लोग क्या किया? आपका एडिशन कर लिया। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन को भी फर्दर तो हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सब्स्टिट्यूशन को फर्दर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हम लोग बोलते हैं SN1 और एक हम लोग बोलते हैं SN2। एक हम लोग क्या बोलते हैं? SN1 और एक हम लोग क्या बोलते हैं? SN2। SN1 वहां फॉलो करते हैं ना जब बहुत सारा ग्रुप लगा हुआ होता है। जब आपका बहुत सारा ग्रुप लगा हुआ होता है तो वहां पर SN1 फॉलो करते हैं। और जहां पे ग्रुप मेरा कम होता है तब ज्यादा कंपाउंड जुड़ा हुआ नहीं है, तब वहां पर क्या होता है आपका? तो दोनों में ही हम लोग क्या करें? एक्वस या फिर अच्छा BR ले लीजिए, यहाँ पे अभी BR ले लीजिए, एक्वस KOH यहाँ पर भी डाल दीजिए, एक्वस KOH यहाँ पर भी डाल दीजिए, ठीक है। तो अगर हम लोग एक्वस KOH डालेंगे दोनों साइड में, ठीक है, दोनों तरफ अगर हम एक्वस KOH डाल दें तो कंपाउंड बनेगा क्या आपका? CH3 C CH3 CH3 OH, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा? बट यहाँ पर क्या तरीका होगा? C है, H है, H है, H है, अब BR आहिस्ते आहिस्ते करके बाहर निकलेगा, ठीक है, और OH आहिस्ते आहिस्ते करके वहां पे अटैच होगा। पास में SN2 में क्या होता है? एक वक्त में दोनों पार्ट हो जाता है। मतलब एक वक्त में क्या होता है? दो पार्ट, एक टूट भी रहा है, जुड़ भी रहा है। यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हैं कि ये पहले क्या हो रहा है? आपका टूट रहा है C प्लस में, BR माइनस में, फिर क्या हो गया? K प्लस में, OH माइनस में, फिर यहाँ से KBr बाहर निकल गया, फिर अगला स्टेप में OH जाकर अटैच हो गया, तो फिर प्रोडक्ट क्या बना यहाँ पे मेरा? CH3C CH3 CH3 BR हो गया। कितना हो गया आपका? BR हो गया, ठीक है। OH हट करके, सॉरी OH हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? CH H H और OH किस तरफ हो जाएगा? इस तरफ हो जाएगा। तो दोनों में फर्क समझ में आया? जब ग्रुप कम होता है ना तो वहां पर कौन फॉलो करता है? SN2। जब आपका ग्रुप कम होता है या डिग्री कम होता है वहां पर कौन फॉलो करता है? SN2। मतलब क्या हो गया? 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री। बट यहाँ पर क्या होगा? 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, ठीक है। ठीक है, तो ये जो मेरा हुआ इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अब देखिए, तो हम लोग पढ़ा सब्स्टिट्यूशन, पढ़ा एडिशन, पढ़ा। तीसरा जो आता है यहाँ पे, तीसरा जो आता है उसको हम लोग बोलेंगे एलिमिनेशन। देखिए जहाँ पे मेरा क्या हो रहा है ना, हाइड्रोजन लगा हुआ, हाइड्रोजन लगा हुआ, हाइड्रोजन लगा हुआ, इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल रेडिकल। बट यहाँ पर क्या लगा हुआ? CH3 CH3 CH3। तो क्या हो गया ये? इसको 3 डिग्री बोलते हैं। कितना कार्बन जुड़ा हुआ? 3 कार्बन से जुड़ा हुआ। जब ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है ना तो ब्रोमीन को आसानी से अलग कर देता है। ब्रोमीन को क्या करेगा? आसानी से अलग कर देगा। जब ब्रोमीन को आसानी से अलग कर देता है तो दूसरा ग्रुप आके अटैच होने का प्रोबेबिलिटी
बढ़ जाता है। बात समझ में आ गया? जब ब्रोमीन को आसानी से अलग कर दूसरा ग्रुप आने का अटैच होने का अब कैपेबिलिटी भी क्या होता है, बढ़ जाता है। समझ में आया? ठीक है। अब उसमें हम दूसरा वाले में क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है नहीं, तो हाइड्रोजन है। CH3 मेरा बल्कि ग्रुप है ना भाई, CH3 मेरा बल्कि ग्रुप कितना एटम, 4 एटम है, और हाइड्रोजन क्या है, अकेला एक एटम। तो बल्कि ग्रुप किसको बोलोगे, 4 एटम वाला को बोलोगे, एक हाइड्रोजन वाला को बोलोगे, CH3 को बोलोगे। तो जहाँ पे बल्कि ग्रुप होता है ना, तो वहां पर क्या होता है, कोई भी कंपाउंड जो है ना आसानी से अलग हो जाता है। और जब वीक होता है, ठीक है, अब तुम्हारे पास अगर मान लो कि 20,000 रुपए है, हम तुमसे 500 रुपये मांगे, तुमको देने के लिए सोचोगे, तो ठीक है दे देते, कोई बात नहीं। तुम्हारे पास 1,000 रुपए है, हम बोलेंगे 500 रुपये दे देंगे, तो क्या होगा, कब सोचोगे ज्यादा, 1,000 रुपये में सोचोगे या 20,000 में सोचोगे, 1,000 में सोचोगे, क्यों, कम है, खर्चा हो जाएगा, फिर और बस कम हो जाएगा। पास में नहीं हो रहा। जहाँ पे ग्रुप कम होता है ना, तो वहां पर जल्दी अलग नहीं होता आदमी, ठीक है, पास में मेरा जल्दी अलग नहीं होता है। आपको क्या दूसरा कुछ दीजिएगा, नहीं थे हमको नहीं दिया, तो उसका बदली कुछ ला करके दिया हमको पहले, तो आप कुछ ले करके तब आप छोड़िएगा। बट आपके पास बहुत पैसा है, तब क्या हो रहा है, कोई 500 का मांगा तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर वही हालत है। 3 डिग्री मतलब क्या हो रहा है, बल्कि ग्रुप बहुत ज्यादा है, तो ब्रोमीन आसानी से अलग हो जाएगा, बात में। और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होने की वजह से क्या हो रहा है, बल्कि ग्रुप नहीं होता, बल्कि ग्रुप नहीं होने की वजह से क्या होगा, आसानी से अलग नहीं होगा, बात में। नेक्स्ट फिर आपका जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, आप कोई चीज को हटा रहे हो, क्या कर रहे हो, हटा रहे हो। तो हम लोग क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखिए CH2 एक तरफ H है आपका और एक तरफ क्या है, Br है। हम लोग उसमें क्या लेंगे, अल्कोहलिक, क्या लेंगे वहां पे, अल्कोहलिक KOH लेंगे। तो अल्कोहलिक KOH लेने से क्या देखते हैं हम लोग, एक मेरा KBr बाहर निकलता है और एक मेरा क्या होता है, H2O बाहर निकलता है। एक मेरा कौन बाहर निकल रहा है, KBr बाहर निकल रहा है, और एक मेरा कौन बाहर निकल रहा है, H2O बाहर निकल रहा है। तो ये बाहर निकलने की वजह से कंपाउंड यहाँ पर क्या हो जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, कंपाउंड याद, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और फिर क्या बन गया कंपाउंड आपका, KBr हो गया, और प्लस क्या हो गया, H2O हो गया। इसको क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन किससे क्या होगा, फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। एलिमिनेशन वैसे क्या बॉन्ड फॉर्म करेगा, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करेगा वहां पे, ठीक है, एक बॉन्ड नहीं फॉर्म करेगा, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करेगा वहां पे। क्लियर है, समझ में आया? अब देखिए, अब एक और हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, CH3 CHBr CH2 CH3। अब इसमें हम लोग अल्कोहलिक केवल डालेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे अल्कोहलिक केवल डालेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, अल्कोहलिक केवल, एक्वस नहीं। जब एक्वस होगा तब सब्स्टिट्यूट कर जाएगा, जब अल्कोहलिक है सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा। तो क्या करेंगे, क्या प्रोडक्ट बनेगा वहां पे मेरा, तो पहले किया देखिए ऊपर में किया हुआ है, देखिए ब्रोमीन जो यहाँ पर है, ब्रोमीन जो है यहाँ पे, तो ब्रोमीन यहाँ पर क्या हो गया आपका, माइनस होके निकल जाएगा, और ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, ठीक है। अब प्लस होने के बाद अब यहाँ पर क्या हुआ, अब इससे हाइड्रोजन निकलेगा कि इससे हाइड्रोजन निकलेगा, दोनों में से किससे हाइड्रोजन निकलेगा, नहीं कम वाले से। केमिस्ट्री में गरीब को और गरीब बनाते हैं, हम लोग उससे छीनते हैं जिसके पास कम होगा, क्योंकि छीनना छीनना आसान होता है, जिसके पास ज्यादा होता है उससे छीनना मुश्किल होता है, पास में। सही में, तो हम लोग यहाँ पर किससे निकालेंगे, ये वाले से निकालेंगे या फिर इससे निकालेंगे, CH2 से निकालेंगे। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका यहाँ पे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस क्या निकला आपका, KBr निकला, प्लस क्या निकला आपका, प्लस KBr निकला, प्लस क्या हो गया आपका, H2O हो गया। क्लियर है, तो डाउट देख लीजिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये जो रूल होता है, इस रूल को हम लोग बोलते हैं सेटजेफ रूल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, सेटजेफ रूल बोलेंगे। सेटजेफ रूल क्या होता है आपका, सेटजेफ रूल होगा एलिमिनेशन
will occur from the carbon with less number of hydrogen. समझ में आया मेरा बात? ठीक है, क्या बोलेंगे उसको हम लोग? लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन बोलेंगे। समझ में आया? ये जो रूल हुआ इसको क्या बोलेंगे? सेडजेफ रूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेडजेफ रूल। क्लियर है? समझ में आया? देखिए, और यहाँ पर जो बी आर ऐड हो रहा था ना, बी आर जो ऐड हो रहा था हाई डिग्री में, उस रूल का नाम है मार्कोनिकॉफ रूल। इस रूल का नाम क्या है? मार्कोनिकॉफ रूल। क्लियर है? समझ में आया? ये रूल जो मेरा हो गया इसको क्या बोलेंगे? सेडजेफ रूल। और वो जो रूल होता है उसको क्या बोलते हैं? मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है,